सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के हमारे राजस्थान अध्ययन के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इसमें बीकानेर के इतिहास के बारे में बताएंगे। साथ ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रमुख राजाओं के बारे में। बीकानेर में जितने भी राजा हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, बीकानेर का इतिहास जानेंगे। यह विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि केवल परीक्षा के हिसाब से ही हम इस का अध्ययन कर रहे हैं और मुख्य बिंदुओं का चयन करते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। निश्चित ही आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो एक नए कलेवर के साथ ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बीकानेर का इतिहास। ध्यान देने की बात यह है कि बीकानेर में सबसे पहले राठौड़ वंश का शासक था और इसके प्रमुख शासक थे राव बीका। राव बीका का जो शासनकाल था वो 1465 से 1504 ईस्वी तक रहा है। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रमुख राजाओं में राव बीका, राव नरा, राव लूनकरणसर, राव जेत सिंह, राजा राय सिंह ये प्रथम थे, जो 1574 से 1612 ईस्वी तक रहे। फिर महाराजा करण सिंह 1631 से 1659 तक रहे। महाराजा अनूप सिंह 1669 से 1698 ईस्वी तक रहे। महाराजा सूरत सिंह जो 1787 से 1828 ईस्वी तक रहे। महाराजा रतन सिंह 1828 से 1851 तक रहे। महाराजा गंगा सिंह जो 1887 से 1943 ईस्वी तक रहे। सबसे पहले अपन बात करेंगे राव बीका की, जिनका कार्यकाल 1465 से 1504 ईस्वी तक रहा। राव बीका मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा राव जोधा का पुत्र था। 1465 ईस्वी में करनी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने अपने काका कांधन तथा अपने छोटे भाई बीदा के साथ मिलकर बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था। 1472 ईस्वी में राव बीका को कोडमदेसर में राजा घोषित किया गया था। 1472 ईस्वी में राव बीका राजा बनते ही कोडमदेसर बीकानेर को अपनी राजधानी बनाता है। कोडमदेसर नामक स्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। राव बीका ने कोडमदेसर जो कि बीकानेर में वहाँ भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। 1488 ईस्वी में राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। बीकानेर की स्थापना आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, उस दिन की गई थी। आखा तीज के दिन बीकानेर के लोग पतंगे उड़ाते हैं आसमान में। कोडमदेसर के बाद राव बीका अपनी दूसरी राजधानी बीकानेर को बनाता है। राव बीका ने जोधपुर के राजा राव सूजा पर आक्रमण किया तथा जोधपुर से राज चिन्ह लेकर आया। राव सूजा मारवाड़ के राजा राव जोधा का पुत्र था। राव बीका ने बीकानेर में अपनी कुल देवी नागणेची माताजी का भव्य मंदिर बनवाया। राव बीका ने देशनोक नामक स्थान पर करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। करनी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है और विश्व में ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर इस प्रकार का मंदिर है, जहाँ मंदिर में चूहे रहते हैं। प्रमुख बात ये है कि ये चूहे मंदिर परिसर से बाहर नहीं आते और अभी तक वहाँ पर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली है। तो ये सब देवी का चमत्कार ही है। तो ऐसी देवी शक्ति को
हम नमन करते हैं। देशनोक राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है और बीकानेर शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको देशनोक में देवी के दर्शन करने को मिल जाएंगे। देशनोक में करणी माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप या वर्तमान मंदिर बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी करणी माता है। अब बात करेंगे अपन दूसरे राजा के बारे में, जो है राव नरा। राव बीका के बाद बीकानेर का राजा राव नरा बना था। जनवरी 1505 ईस्वी में बीकानेर के राजा राव नरा की मृत्यु हो जाने के कारण राव नरा के बाद बीकानेर के अगला राजा राव लूणकरण बना था। राव लूणकरण का कार्यकाल 1505 से 1526 ईस्वी तक रहा। राव लूणकरण राव बीका का छोटा बेटा था। जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से राव लूणकरण बीकानेर का राजा बना था। राव लूणकरण ने बीकानेर के लूणकरणसर नामक स्थान पर एक विशाल लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया था। बीठू सूजा ने अपनी पुस्तक राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। तो प्रश्न है कि कलयुग का कर्ण किसको कहा जा सकता है, तो अपन बात करें, उत्तर होगा अपना राव लूणकरण। जय सोम ने अपनी पुस्तक कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम में राव लूणकरण की दानवीरता की तुलना महाभारत के कर्ण से की है, क्योंकि कर्ण भी बहुत बड़ा दानी था। राव लूणकरण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। राव लूणकरण ने जैसलमेर के राजा रावल जैतसी को हराया था। अब बात करेंगे अपन ढोसी का युद्ध। 1526 ईस्वी में हुआ था ये। ढोसी नामक स्थान हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में स्थित है। ढोसी का युद्ध बीकानेर के राजा राव लूणकरण तथा नारनौल यानी जो हरियाणा में है वहाँ के राजा अभी मीरा के बीच में लड़ा गया था। ढोसी के युद्ध में राव लूणकरण नारनौल के राजा अभी मीरा के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। इसके बाद में आता है राव जेतसी, जिनका कार्यकाल 1526 से 1541 तक रहा है। राव जेतसी राव लूणकरण का बेटा था और इसी स्थान पर एक युद्ध होता है जिसको राती घाटी का युद्ध कहा जाता है। ये 1534 ईस्वी में हुआ। राती घाटी नामक स्थान बीकानेर जिले में स्थित है, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। राती घाटी का युद्ध जो था ये बीकानेर जिले में राती घाटी नामक स्थान पर है और राती घाटी का युद्ध राव जेतसी तथा कामरान के मध्य लड़ा गया था। राती घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में बीकानेर के राती घाटी नामक स्थान पर लड़ा गया था। कामरान हुमायूं का भाई था। राती घाटी युद्ध में बीकानेर के राजा राव जेतसी की जीत हुई थी। राती घाटी युद्ध से पहले कामरान ने भटनेर किले पर अधिकार कर लिया था। भटनेर का नया नाम हनुमानगढ़ है, अर्थात हनुमानगढ़ को ही पहले भटनेर के नाम से जाना जाता था। बीठू सूजा की पुस्तक राव जेतसिरो छंद में राती घाटी युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद अपन बात करेंगे राव कल्याणमल की, जिनका कार्यकाल 1541 से 1574 ईस्वी तक माना जाता है। राव कल्याणमल ने खानबाग के युद्ध 1527 ईस्वी में जो लड़ा गया था, वहाँ मेवाड़ के राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल जो पाली में है, वहाँ एक युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। वहाँ मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था।
ये वही शेरशाह सूरी है जो जिसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। तो ध्यान रहे। और उसके बाद में उसने जो है राजा मालदेव जो थे उनको इन्होंने हरा दिया था वहाँ पे। राव कल्याणमल के जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में अपन बात करेंगे। ये थे सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट बीकानेर के राजा राव कल्याणमल का दरबारी विद्वान कवि था। सदाशिव भट्ट के द्वारा राज विनोद नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ध्यान देने की बात यह, राज विनोद पुस्तक के लेखक थे सदाशिव भट्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं महाराजा राय सिंह की, जो 1574 से 1612 ईस्वी तक रहे। महाराजा राय सिंह बीकानेर के राजा राव कल्याणमल का बेटा था। महाराजा राय सिंह 1574 ईस्वी में बीकानेर का राजा बना था। राजा बनने के बाद महाराजा राय सिंह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा राय सिंह मुगल बादशाह अकबर तथा जहांगीर का मनसबदार था। मुगल बादशाह अकबर ने महाराजा राय सिंह को 4000 का मनसब दिया था, अर्थात अकबर ने महाराजा राय सिंह को 4000 का मनसबदार बनाया था। महाराजा राय सिंह सिरोही के राजा सुल्तान तथा जालोर के राजा ताज खां को अकबर के पक्ष में लेकर आया था। कठोली के युद्ध में महाराजा राय सिंह ने गुजरात के राजा इब्राहिम मिर्जा को हराया था। 1577 ईस्वी में अकबर ने महाराजा राय सिंह को 51 परगने दिए थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने महाराजा राय सिंह को 5000 का मनसब दिया था, अर्थात 5000 का मनसबदार जहांगीर ने राजा राय सिंह को बनाया था। जहांगीर के बेटे खुसरो के विरुद्ध के विद्रोह के समय जहांगीर ने महाराजा राय सिंह को राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंप दी थी। करमचंद की देखरेख में बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करमचंद की देखरेख में हुआ था। बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण 1589 ईस्वी में शुरू हुआ था तथा 1594 ईस्वी में जूनागढ़ के किले का निर्माण पूर्ण हुआ था, जो आज भी अपनी सुदृढ़ता और श्रेष्ठ स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपूताना का कर्ण कहा था। महाराजा राय सिंह की जो कुछ पुस्तकें हैं वो ये हैं। पहला है राय सिंह महोत्सव, दूसरा है ज्योतिष रत्नमाला, फिर है बाल बोधिनी और फिर है वैदिक वंशावली। राय सिंह महोत्सव नामक पुस्तक महाराजा राय सिंह के द्वारा लिखी गई थी और राय सिंह महोत्सव नामक पुस्तक में ज्योतिष विद्या से संबंधित थी। इसके बाद में आती है ज्योतिष रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला नामक पुस्तक महाराजा राय सिंह के द्वारा लिखी गई थी और ये पुस्तक भी ज्योतिष विद्या से संबंधित थी। बाल बोधिनी में महाराजा राय सिंह ने ज्योतिष रत्नमाला नामक पुस्तक पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी थी और ये जो टीका है ये भी ज्योतिष विद्या से संबंधित थी। आगे देखिए, 3 पुस्तकों में ज्योतिषी के बारे में तो बहुत बड़ी बात कही गई है। तो राजा राय सिंह एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था। इसके बाद में पुस्तक का नाम आती है वैदिक वंशावली। वैदिक वंशावली नामक पुस्तक महाराजा राय सिंह के द्वारा लिखी गई थी। वैदिक वंशावली नामक पुस्तक वैदिक यानी चिकित्सा से संबंधित थी। तो वो ज्योतिषी के साथ एक बहुत बड़ा चिकित्सक भी था। महाराजा राय सिंह के जो दरबारी थे, उन विद्वान थे, उनका नाम पहला था जयिता और दूसरा था जयसोम। जयिता महाराजा राय सिंह का दरबारी विद्वान था और जयिता ने राय सिंह प्रशस्ति नामक पुस्तक लिखी थी। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर जूनागढ़ के किले में अभी भी लगी हुई है।
इसके बाद में अपन बात करेंगे जय सोम नामक विद्वान की, जो दरबारी विद्वान था राय सिंह, महाराजा राय सिंह का। जय सोम ने एक पुस्तक कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनक काव्यम नामक पुस्तक लिखी थी। जय सोम की कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनक नामक जो पुस्तक है उसमें महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राजेंद्र का मतलब जो राजाओं का इंद्र है। अब बात करेंगे अपन पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ महाराजा राय सिंह का छोटा भाई था। ये दूसरा है पृथ्वीराज राठौड़, ध्यान रहे, वो पृथ्वीराज राठौड़ नहीं है। मुगल बादशाह अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला दिया था। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। लुईगी पियो तेस्ती तोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हॉरेस कहा था। इस डिंगल का बहुत बड़ा विद्वान था। लुईगी पियो तेस्ती तोरी इटली के उदीन नगर का निवासी था, जो डिंगल के ऊपर यहाँ पर उसने शोध किया था। अगली पुस्तक है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। बेली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक गागरोन के किले में पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी। बेली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक की काव्य शैली डिंगल भाषा है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक की भाषा उत्तरी मारवाड़ी है। दुर्सा आढ़ा ने बेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया है, जबकि 4 वेद और 18 पुराण माने जा गए हैं। तो ये भी एक प्रकार का वेद माना था, इसलिए उसको 5वां वेद कहा और 18 पुराणों में 19वां पुराण इसको बताया। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। कर्नल जेम्स टॉड जो थे वो उदयपुर के डबोक में रह करके इन्होंने राजस्थान का साहित्य लिखा था। अब बात करेंगे अपन महाराजा कर्ण सिंह की। इनका कार्यकाल 1631 से 1669 तक रहा है। महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी। शुक संतप्ति सप्तति नामक पुस्तक के राजस्थानी अनुवाद में महाराजा कर्ण सिंह की जालंधर बादशाह की उपाधि का वर्णन किया गया है। शुक सप्तति चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो महाराजा कर्ण सिंह से जो रिलेटेड पुस्तक है वो है शुक सप्तति और इसके लेखक थे चिंतामणि भट्ट। महाराजा कर्ण सिंह ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, जिसमें पहली थी साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक महाराजा कर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक में भी इन्होंने जो है तो अपन ये मान सकते हैं कि इन्होंने न केवल पुस्तकें लिखी है बल्कि इन्होंने बहुत जो बीकानेर के लिए अच्छा कार्य भी किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट करते हुए आज का पाठ यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।